दूसरा गांव आएगा। तो देखे तो 4 लड़के सेम टू सेम चेहरा, सेम टू सेम कपड़ा, सेम टू सेम टोपी पहने ऊपर आ रहे हैं तुंगनाथ की तरफ। हमको जाना था नीचे, तो उन बच्चों से हमने कहा हमको लेते चलो यार अपने गांव। तो बच्चे बोले नहीं महाराज जी, आप अपना सरसा है, सरसा से पत्ता को हटाते जाइए, सीढ़ी नज़र आती जाएगी। तो ऐसे करते करते हम शाम तक नीचे आए, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देख रहे हैं वो चारों लड़के गायब। और वही 4 खोपड़ी का दर्शन तुंगनाथ में होता है। तुंगनाथ महादेव हैं, वहाँ उनका हृदय गिरा हुआ है भगवान का, शंकर का बाहु, हृदय और बाहु। तो इनका वही वहाँ पे तुंगनाथ पे यही दर्शन है भोलेनाथ का, क्योंकि वहाँ 5 केदार है, 5 बद्री है। तो चारों एक ही मुख के थे? हाँ जी, चारों एक ही शकल के थे? चारों लड़के एक ही शकल के। और हम दोनों महात्मा पीछे मुड़ के देख रहे हैं गायब धुंध में। फिर हम लोग समझे तो नहीं उस समय कि भगवान है नारायण। जब नीचे पहुंच गए 20 किलोमीटर नीचे, शाम को 7 बजे तक महात्मा के धुने पर, तो वो महात्मा बताए कि जो भी यात्री या संत भटक जाते हैं उनको स्वयं तुंगनाथ भगवान दर्शन देते हैं और रास्ता बताते हैं। और महात्मा फिर तब हमको ये ज्ञान हुआ कि वो साक्षात नारायण थे वो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऋषिकेश आ चुका हूं। दोस्तों, आज यहां पर गंगा तट पर एक विरक्त योगी महापुरुष हमको मिल गए हैं। दोस्तों, मैं उनसे बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि ये महापुरुष बद्रीनाथ में रहते हैं। 6 महीना इधर रहते हैं, 6 महीना बद्रीनाथ में रहते हैं। गर्मी क्योंकि ठंड में 6 महीना ज़्यादा ठंड होती है, ठंडों में नीचे समुद्र किनारे। तो दोस्तों, आज मैं बद्रीनाथ के बारे में, योग के बारे में, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों के बारे में, धार्मिक रीति रिवाज के बारे में बातचीत करके मैं महात्मा जी से आपको दिखाता हूं। मैं भी सत्संग लाभ लूँगा और आप भी लीजिए। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं, और हमारे टीम के तरफ से भी, और जो हमारे श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं उनके तरफ से भी आपको कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद प्रभु। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करें। हाँ जी प्रभु, ऐसा है, मेरा तो शुभ नाम, घर का नाम तो कुछ दूसरा ही था, और संन्यास लेने के बाद महेंद्रगिरी मेरा नाम पड़ा। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से संबंधित हूँ, और हमारे गुरुजी का अभी समाधि हो चुका है। फिलहाल मैं जंगलों में ही ज़्यादा रहता हूँ, 6 महीने बद्रीनाथ रहता हूँ, और उसके अगल बगल जैसे आपके मलारी, नीति, तपोवन या एडवेंचर जहाँ भी होगा अच्छा, वहाँ मैं रहता हूँ। और ज़्यादा मैं क्लाइमेट ये पब्लिक से थोड़ा सा दूरी बना के ही रहता हूँ, क्योंकि आजकल अराजकता चरम सीमा पे है, और कहीं भी छोटी सी भी आपके द्वारा त्रुटि होती है तो उसका गलत मतलब निकाल लिया जाता है, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, तुरंत उस पर और भी केस लाद दिए जाएंगे। इसलिए थोड़ा भीड़ से हट के 6 महीने गर्मियों में पहाड़ पे रहता हूँ प्रभु। और वहाँ का मैं आज 30 साल से बद्रीनाथ केदारनाथ आता जाता हूँ। हालांकि पहाड़ पे एक कोने से एक कोने तक मैं घूम चुका हूँ, कोई भी पहाड़ का कोना बचा नहीं है मुझसे। यहाँ वहाँ का मौसम, वहाँ नर नारायण पर्वत का दर्शन अपने आप में एक अलग ही माहौल पैदा करता है। बद्रीनाथ में जब आप जाएंगे तो आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, जब उन पर्वतों के बारे में जानेंगे कि ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, कैसे कैसे भगवान यहाँ सहस्त्रबाहु के नाम के राक्षस का वध किए, किस प्रकार बद्रीनाथ मंदिर बना। आधी पब्लिक ये इतिहास पता ही नहीं करती है। मैं चाहता हूँ जो भी बद्रीनाथ जाए, वहाँ पंडा पुजारियों के द्वारा या संतों के द्वारा केदारनाथ या बद्रीनाथ सबका इनका इतिहास पता करे प्रभु। लोग गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, ऐसी गाड़ियों से, वहाँ का वातावरण भी, सारे ग्लेशियर पीछे चले जा रहे हैं चाइना की ओर, हमारे देश की गंगा घटती जा रही है प्रदूषण की वजह से। ये सब पे आप लगाम लगाएं कृपया, भोलेनाथ की दया से। और आप और क्या पूछना चाहते हैं प्रभु? महाराज जी, आप कहे हैं कि ग्लेशियर वहाँ से हटते जा रहे हैं चाइना की तरफ जी, और गंगा जी घटती जा रही हैं, इसके पीछे मेन वजह क्या है? इसके पीछे मेन वजह तो यही है प्रभु को, हमारे पहाड़ों का कटिंग करना, पेड़ पौधों को कटिंग करके हटा देना, प्लस जिस तरीके से खैर विकास हो रहा है तो उसी तरीके से विनाश भी होगा। तो महाराज जी बताएं, जो आप कहे हैं कि ग्लेशियर दिन पर दिन पिघलता चला जा रहा है, चाइना की तरफ चला जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके बारे में बताएं। इसका रीज़न ये है भगत जी कि जो भी ये गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ नीचे से लोग, और एसी का कार का जो धुआं बाद में निकलता है, ये ग्लेशियर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है।
प्लस हमारे पेड़ पौधों को भी काटा जा रहा है, उतने पेड़ों को लगाया नहीं जा रहा है। लोग जा रहे हैं वहाँ पिकनिक पॉइंट मान के, तीर्थ स्थानों को पिकनिक पॉइंट न माने, वहाँ जाके भगवान का दर्शन करें और कुछ देर शांति से बैठ के आंख बंद करके अगर उनका आह्वान करेंगे तो स्वयं भगवान आपको दर्शन देंगे। और सिर्फ ग्लेशियर, हमारे जो अपने इंडिया का, अपने भारत देश का जो ग्लेशियर है, हम 30 साल से देख रहे हैं पीछे भागता हुआ चला जा रहा है। आज के डेट में गौमुख में भी ग्लेशियर नहीं रह गया, जो कि आज से 30 वर्ष पूर्व हम गंगोत्री से ग्लेशियर पे ही चल के गौमुख तक गए थे। आज वो ग्लेशियर देखने को नहीं मिलता भगवान। इसका कारण सिर्फ हम और आप हैं, क्योंकि वहाँ जाके गंदगी फैला रहे हैं, प्लास्टिक, कचरा या जो भी जिस तरीके से भी वातावरण को नुकसान होता है वो हम कर ही रहे हैं। आम आदमी 10% जागरूक है तो 90% सो रहे हैं इस विषय में। कोई नहीं सोच रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये गंगा नसीब होगी कि नहीं। हालांकि गंगा तो 5000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर आई थी। भागीरथ जी इतना वर्ष तपस्या किए हैं तभी गंगा माँ आई हैं। इसके बाद 3000 वर्ष इनका बीत चुका है, 2000 वर्ष और पृथ्वी पे हैं। अगर कायदे से हम इनको रखेंगे तो, और नहीं तो ये हो सकता है 1000-1500 वर्ष में ये पाताल में चली जाए, क्योंकि शास्त्रों में इनका वर्णन है। सारी नदियाँ सूख जाएंगी, एक ही नदी बचेगी जो है नर्मदा, और सभी संतों को या सभी को भागना पड़ेगा जल के लिए उसी किनारे पर भी। इसलिए हो सके आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे गंगा माई को, हमारे हिमालय को बचाइए, और हो सके तो कम से कम एसी का प्रयोग करें, धुएं का, और सुरक्षित चलें, आएँ, भगवान का दर्शन करें। तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं उनको पिकनिक पॉइंट न माने आप, सिर्फ ये मान के चलिए कि हमारे सनातन की ये जड़ है, इसी से हमें जिंदा रहना है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी से ही चलेगी बोले। और संत न होते तो पृथ्वी पे क्या होता। हर हर महादेव। अच्छा महाराज जी बताएं कि जैसे कि बद्रीनाथ में सिद्धों का बेल्ट भी कहा जाता है जी, जड़ी बूटियों का खजाना कहा जाता है, जी। आध्यात्मिकता का घर कहा जाता है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, तो ये बिल्कुल सत्य है प्रभु। वहाँ एक सुकून मिलता है उन पर्वतों पे। वहाँ जाने के बाद न माँ की याद आती है, न पिता की, न घर की, न किसी की। वहाँ का वातावरण देखने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के यहीं पे बस जाओ। और वो भू वैकुंठ है बद्रीनाथ धाम। जिस प्रकार यहाँ आप और जगह पे अगर 100 माला जाप करते हैं तो बद्रीनाथ पे तो ये फल बताया गया है कि वहाँ की धरती पे एक रात सो लीजिए बिना किसी छल कपट के, जाके वहाँ सो लीजिए, सिर्फ रह लीजिए एक रात, तो कई जन्मों का पाप आपका नष्ट हो जाता है, क्योंकि भू वैकुंठ वही है पृथ्वी का। और ये हकीकत है, सत्य है। अगर आप वहाँ जाके साधना करते हैं तो आपकी साधना एक चरम सीमा पे पहुँच जाएगी प्रभु। ये असलियत है वहाँ, क्योंकि वहाँ कितने दार्शनिक मूर्ति हैं जो 12-12 साल से आज भी नीचे नहीं आए हैं। बद्रीनाथ पे पट बंद हो जाता है, वो ग्लेशियर के अंदर ही रहते हैं महात्मा। उनकी सारी व्यवस्था डीएम के परमिशन के द्वारा वहाँ होती है। सिर्फ 4-5 महात्मा रहते हैं, 12 महीने वहीं रहते हैं। उसके बाद हमारी मलेक्ट्री रहती है, उसके अलावा कोई नहीं रहता वहाँ। बहुत दिव्य और सुंदर जगह है। अच्छा महाराज जी, जो कहते हैं कि ग्लेशियर के नीचे महात्मा पड़े रहते हैं, तो मान लीजिए वो बीमार होते हैं, अगर मान लीजिए कभी कोई उनको शारीरिक रूप से तकलीफ आता है, हाँ, उस कंडीशन में वो महात्मा की कैसी सुरक्षा होती है, कैसी व्यवस्था होती है? उस कंडीशन में प्रभु उनकी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, क्योंकि वो स्वयं अपनी इच्छा से वहाँ पे रुके हुए हैं। अब डीएम ने परमिशन उनको तो दे दिया। अब डीएम तो उस ग्लेशियर में जाएगा नहीं, क्योंकि वो 6 महीने के बाद जब यात्रा खुलेगी, या तो वो संत जीवित मिला तो ठीक उसकी इलाज होगा, अगर वो संत मृत पाया गया तो फिर उसके शरीर का क्रिया करते हैं। हालांकि जो संत ग्लेशियर में रह गए, मर गए, तो वो सेम टू सेम उनका ऐसे ही रहेगा, ना तो दुर्गंध आएगी, शरीर भी वैसा ही पड़ा रहेगा। 6 महीने बाद उनको निकाला जाएगा भगवान। अच्छा महाराज जी, क्या ऐसी भी योगी देखा गया है, वीडियो में कई बार हमने भी देखा है कि वहाँ पर बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं, नंगे रहते हैं, ठंडे पानी में बर्फ़ के पानी से नहाते हैं और कई महीनों तक वो समाधि में बैठे रहते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी प्रभु, ये भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन उन संतों तक हम या आप नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो संत की इच्छा होगी तभी आप उनके गुफा या उनके द्वार तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि वो समाधि में बैठे हुए ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से बोलते हैं। ऐसे भी संत हैं पर्वतों में, जिनका दर्शन मैं कभी कभी पाया हूँ जीवन में। एक बार बताएं कहाँ पर आपको दर्शन मिला? मुझे प्रभु एक बार तो साक्षात नारायण का दर्शन आज से 32 साल पहले, जब मैं पहली बार पैदल यात्रा किया था 4 महीने चारों धाम की, तो मुझे 1.5-2 महीने लग गए थे। आह्वान अखाड़े के एक महात्मा थे, नागा संत चतुरगिरी जी महाराज, वो जीवित हैं कि नहीं, उनका शरीर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं।
वो 32 साल पहले मुझे लेके चले और उसके बाद प्रभु जमुनोत्री गए। जमुनोत्री से जंगल जंगल गंगोत्री आए। गंगोत्री से फिर हम लोग तुंगनाथ चले गए। तुंगनाथ से हमको उतरना था जंगल से और 22 किलोमीटर का वो रास्ता, जंगली रास्ता। उस समय उतरते उतरते हम लोग रास्ता भूल गए। 6 फुट्टी रास्ता था, उस पर पत्ते पड़ गए थे, पानी और बर्फ दोनों गिर रहा था। रास्ता तो भूल गए और हाथ और पैर हम लोगों के ऐसे हो गए, मतलब कि एकदम जाम। और नंगे पैर यात्रा किए थे, पैर जूता चप्पल कुछ नहीं। उस जमाने का हमें याद है आज भी। तो भगवान जब रास्ता भूल गए तो वहाँ शेर, तेंदुआ ये सब तो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि भय भी बहुत था। तो हम 2 संत एक गुफा पत्थर की आड़ में रुक गए। वहाँ आधी आधी रोटी, बासी रोटी झोली में पड़ी थी, वो खाए तो हमारी उंगली चालू हो गई। उस युग में हमको पता चला 30 साल पहले कि रोटी की क्या कीमत होती है, क्योंकि एक रोटी में आधा आधा खाए हम 2 संत, तो हमें दोनों की उंगलियाँ चालू हो गई। फिर हम बोले अब नीचे कैसे, अभी तो 20 किलोमीटर नीचे जाना है तुंगनाथ से, तब दूसरा गाँव आएगा। तो देखे तो 4 लड़के सेम टू सेम चेहरा, सेम टू सेम कपड़ा, सेम टू सेम टोपी पहने ऊपर आ रहे हैं तुंगनाथ की तरफ। हमको जाना था नीचे। तो उन बच्चों से हमने कहा हमको लेते चलो यार अपने गांव। तो बच्चे बोले नहीं महाराज जी, आप अपना सरसा है, सरसा से पत्ता को हटाते जाइए, सीढ़ी नज़र आती जाएगी। तो ऐसे करते करते हम शाम तक नीचे आए। लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देख रहे हैं वो 4 लड़के गायब। और वही 4 खोपड़ी का दर्शन तुंगनाथ में होता है। तुंगनाथ महादेव हैं, वहाँ उनका हृदय गिरा हुआ है, भगवान का, शंकर का बाहु, हृदय और बाहु। तो इनका वही वहाँ पे तुंगनाथ पे यही दर्शन है भोलेनाथ का, क्योंकि वहाँ 5 केदार है, 5 बद्री है। तो 4 एक ही मुख के थे? हाँ जी, 4 एक ही शकल के थे? 4 लड़के एक ही शकल के। और हम दोनों महात्मा पीछे मुड़ के देख रहे हैं गायब धुंध में। फिर हम लोग समझे तो नहीं उस समय कि भगवान है नारायण। जब नीचे पहुंच गए 20 किलोमीटर नीचे, शाम को 7 बजे तक महात्मा के धुने पर, तो वो महात्मा बताए कि जो भी यात्री या संत भटक जाते हैं उनको स्वयं तुंगनाथ भगवान दर्शन देते हैं और रास्ता बताते हैं। और महात्मा फिर तब हमको ये ज्ञान हुआ कि वो साक्षात नारायण थे। वो आए और बाकायदे रास्ता बता के, वो 4 लड़के एक चेहरे के, आज तक वो छवि है मेरे खोपड़ी में बड़ा। वही दर्शन हुआ है। उसके बाद तो फिर कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखे, क्योंकि ऐसा फिर कभी फंसे ही नहीं जंगलों में। अच्छा महाराज जी बताएं, जैसे आप उन जंगलों में गए या जाते हैं, क्योंकि आप लोग जंगली महात्मा हैं जी, तो क्या और भी कभी कोई दिव्य विभूतियों का दर्शन हुआ? हाँ जी हुआ, दर्शन तो हुआ, लेकिन वो अपने पास 2 मिनट के लिए ही बैठने देते हैं, क्योंकि वो अपने भजन में होते हैं। हम जाके उनकी साधना को भंग करें तो यह अच्छा नहीं है। तो हम भी जाते हैं तो वही लिमिट समय से उनके पास जाते हैं, दर्शन किए उनसे महात्मा से, फिर विदा लेके चल देते हैं। और वो ज़्यादा देर आपको बैठने ही नहीं देंगे अपने पास, क्योंकि उनको न धन से लोभ है, न किसी माया से, न कोई उससे। इसलिए वो ठीक है, आप गए, उनको आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसे दुर्लभ संत बहुत छिपे हुए होते हैं, उनको खोजने के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ती है। बोले हाँ। अच्छा प्रभु ये बताएं कि जो महात्मा ऐसी दुर्लभ जगह पर रहते हैं, ऐसे महात्मा अक्सर गुफा में या कंदरा में या जंगल, बीहड़ जंगलों में नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। उनका आसना, क्योंकि उनको स्नान करने के लिए पानी चाहिए और रहने के लिए गुफा, जी। खाने पीने का उनको ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, बिस्तरा और उसकी जो ज़्यादा जरूरत नहीं होती होती है प्रभु। लेकिन उसके लिए भी उनके पास एक जड़ी भी होती है। साधना करने वाले संतों के पास एक ऐसी जड़ी होती है, हिमालय में होती है वो जड़ियाँ। उसका नाम तो मुझे पहले याद था, लेकिन अब तो भूल चुका हूँ। कुछ हल्दी टाइप का है, कुछ और भी है। ऐसी जड़ियाँ उनको खा लेंगे तो कई महीने उनको भूख ही नहीं लगेगी, न प्यास लगेगी। वो जड़ी को खा के अपनी साधना में बैठ जाते हैं। और आम इंसान सोचे कि वो जड़ी हम खा ले तो वो जड़ी शायद उनको मृत्यु लोक की यात्रा भी करा सकती है। अच्छा। हाँ प्रभु, क्योंकि वो जो साधना कर रहे हैं हिमालय में, वही संत उस जड़ी की विशेषता जानते हैं और किस प्रकार से उस जड़ी को खाना है वही जानते हैं। क्योंकि उसका विष अलग करना पड़ता है। उस जड़ी में एक विषैला तत्व भी होता है। अच्छा। उस विष को वो अलग करके तब उस जड़ी को सेवन करते हैं। उसके बाद वो समाधि में लीन हो जाते हैं और उनको फिर 3-3 महीने 4-4 महीने भूख लगती ही नहीं। हाँ, ऐसी भी जड़ी अपने हिमालय में होती है। बोले हाँ हाँ हाँ, ये तो आंखों से देखेंगे। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये जो ऐसे महात्मा होते हैं, तो क्या प्रभु कभी जन साधारण में भी घूमने फिरने आते हैं क्या? हाँ, वो गुप्त रूप से आते हैं प्रभु। फिर जो सिद्ध पुरुष हैं वो गुप्त रूप से आएंगे। ऋषिकेश भी आएंगे, हरिद्वार भी, इलाहाबाद भी, कुंभ में आए। कितने कुंभ में अभी गुप्त रूप से नर और नारायण आए, दर्शन करे, घूमे फिरे, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाया। हम इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते उनको। देखना है तो एक अलग ही
आपको दिव्य दृष्टि पैदा करनी होगी अपने अंदर, या आपके अंदर भजन का वो तप होगा, तब जाके आप उनका दर्शन कर पाएंगे। या वो महात्मा की स्वयं इच्छा हो कि ये भक्त मेरा दर्शन करे, तभी आप उनके पास पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। पब्लिक से बहुत ही दूरी बना के वो रहते हैं हमेशा, ऐसे साधनारत महात्मा। अच्छा, जैसे देवराहा बाबा के बारे में बताया जाता है जी उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ जी, देवराहा बाबा को तो मैं बहुत बचपन में कुंभ मेला में अपने पिताजी के साथ दर्शन किया हूँ उनका। वो भी एक अलग ही संत थे, पानी पे चलते हुए उन्हें देखा हूँ मैं तो उस युग में। और गंगा किनारे उनका मचान रहता था, ऊपर मचान पे घंटों लोग नीचे तपस्या करते थे, पब्लिक खड़ी हो गए, तब 1 घंटे बाद हाथ वो ऐसे उठाते थे देवराहा महाराज। हम उस समय देखे हैं, एक ही बार देखा हूँ। वो संतों में संत हैं। उनके आश्रम भी हम देखे हैं कई, जहाँ की हजारों गायों की सेवा हो रही है। जिस प्रकार से मनुष्यों की सेवा नहीं हो रही, उससे डबल सेवा गाय की हो रही है। गाय की, नंदी की, उनके बच्चों की। उनके यहाँ कभी गाय के बच्चों को बांध के नहीं रखा जाता, खोल के रखा जाता है, अविरल दूध पिए माँ का। मैं तो ऐसे देखा हूँ। उनका महुआरी में आश्रम है, मिर्जापुर में बहुत दिव्य आश्रम है, इलाहाबाद प्रयागराज में उनका स्थान है। वो तो दिव्य संत थे भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा दोस्तों, देखिए इस महापुरुष से मैंने बात किया, जो महाराज जी अक्सर टाइम अपना 6 महीना बद्रीनाथ में बिताते हैं, फिर ऋषिकेश में रहते हैं, फिर दुनिया में भ्रमण भी करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने परम दिव्य महात्मा जी से मैंने आपका सत्संग आपको भी सुनवाया और मैं भी सुना हूँ। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।